प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की कक्षा 5 विषय गणित के अध्याय 13 गुणा और भाग करने के तरीके वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के भाग 2 को प्रारंभ करते हैं। आज हम भाग के प्रश्न हल करना सीखेंगे। टुडे वी विल लर्न टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिवाइडेशन। हाँ, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि भाग क्या होता है। मीन्स व्हाट इज डिवाइडेशन। भाग घटाना की पुनरावृत्ति है जिसमें किसी वस्तु या संख्या के बराबर भाग किए जाते हैं। डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस, इट मीन्स इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग। अच्छा बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में भी भाग मीन्स डिवाइड के प्रश्न हल करना सीख चुके हैं। चलिए अब हम डिवाइड के क्वेश्चंस सॉल्व करने का अभ्यास करते हैं। और हाँ, सबसे पहले भाग से संबंधित शब्दावली मीन्स टर्मिनोलॉजी को भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो वह संख्या जिसके द्वारा किसी संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। द नंबर बाय विच वी डिवाइड एनी नंबर इज कॉल्ड डिवाइजर। और वह संख्या जिसे विभाजित किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। और भाग करने पर जो उत्तर आता है उसे भागफल कहते हैं। द आंसर इज डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट। और अंत में जो संख्या शेष बचती है उसे हम शेषफल कहते हैं। द रिमेनिंग नंबर इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अच्छा बच्चों, चलिए अब हम भाग के गुणधर्म के विषय में भी जानेंगे। नाउ we will know about properties of dividation। हाँ, तो हमारा पहला नियम कहता है कि किसी संख्या में एक से भाग देने पर भागफल वह स्वयं संख्या होती है। If a number is divided by 1, the quotient is the number itself. Like this, 5 divided by 1 is equal to 5. 34 divided by 1 is equal to 34. 3 divided by 1 is equal to 3. And 7 divided by 1 is equal to 7. और हमारा दूसरा नियम कहता है कि किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव एक ही प्राप्त होता है। A number when divided by itself gives us 1 as quotient. Like this, 23 divided by 23 is equal to 1. 2 divided by 2 is equal to 1. 55 divided by 55 is equal to 1. 18 divided by 18 is equal to 1. और हमारा तीसरा नियम कहता है कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। When we divided any number by 0, the quotient is 0. Like this, 0 divided by 5 is equal to 0. 0 divided by 18 is equal to 0. 0 divided by 126 is equal to also 0. और हाँ, शून्य से किसी संख्या में भाग देना संभव ही नहीं है। अच्छा चलिए अब हम डिवाइड के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ हम आंसर को चेक करना भी सीखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 4803 डिवाइडेड बाय 7।
अब हम दोनों संख्याओं को इस तरह अरेंज कर लेते हैं और लेफ्ट साइड से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। परंतु यहाँ पर 4 7 से छोटा है, अतः हम 4800 लेंगे, मीन्स 48 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे और 7 6 आर 42, अतः हम 6 को क्वोशिएंट में 100 की प्लेस पर लिखेंगे और 42 को 48 के नीचे लिखेंगे और फिर 48 में से 42 को माइनस कर देंगे। अतः 48 माइनस 42 इज इक्वल टू 6 और इसके बाद 60 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 7 8 आर 56, अतः 8 को हम क्वोशिएंट में टेंस की प्लेस पर लिखेंगे और 56 को 60 से माइनस कर देंगे। हाँ, तो 60 माइनस 56 इज इक्वल टू 4 और अब इसके बाद 3 को नीचे लाएंगे और अब हम 43 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, अतः 7 6 आर 42, इसलिए हम 6 को क्वोशिएंट में वंस की प्लेस पर लिखेंगे और 42 को 43 से माइनस कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमें 1 रिमाइंडर प्राप्त होता है। अच्छा, चलिए अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या नहीं। हाँ, तो डिवाइड का आंसर चेक करने के लिए हम क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम इस तरह क्वोशिएंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्राप्त गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट में रिमाइंडर को प्लस कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पर हमें 4803 प्राप्त होता है जो कि डिविडेंड है। मतलब यदि लास्ट में प्राप्त संख्या डिविडेंड के बराबर होती है तो हमारा आंसर सही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डिवीज़न सही है। अच्छा, चलिए अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए। हाँ, तो यहाँ पर प्रश्न है 2979 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 2979 को 3 से डिवाइड करना है। हाँ, तो चलिए अब जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखाइए। अच्छा, इस तरह 3 9 आर 27 और 29 माइनस 27 करने पर 2 बचेगा। हाँ, तो अब क्या करेंगे? हाँ, 7 को नीचे लाएंगे तो 27 हो जाएगा और अब हाँ 3 9 आर 27। चलिए अब क्या करेंगे? 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब इसके बाद 9 को नीचे लाएंगे तो 3 3 आर 9 और 9 माइनस 9 करने पर 0 आ जाएगा। यस, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अच्छा बच्चों, चलिए अब हम इसी तरह कार्यपत्रक में दिए हुए कुछ इबारती प्रश्न भी हल करके देखते हैं। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, तो प्रश्न है, गरिमा के पास 500 रुपये हैं। वह 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदना चाहती है। वह कितने लीटर दूध खरीद सकती है? मीन्स गरिमा हैज़ ₹500 with her. She wants to buy milk
whose cost is ₹50 per liter. How many liters of milk can she buy? हाँ, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल मीन्स सॉल्यूशन, और इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे गरिमा के पास कुल रुपये बराबर 500 और प्रति लीटर दूध का मूल्य बराबर 50 रुपीज़। और अब 500 रुपीज़ में खरीदे जा सकने वाले दूध की मात्रा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हमें यह ज्ञात करना है कि वह 500 रुपये में कितने लीटर दूध खरीद सकती है। हाँ, तो अब हम 500 को 50 से डिवाइड कर देंगे। अतः 500 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू होगा 10। अतः हम कह सकते हैं कि गरिमा 500 रुपीज़ में 50 रुपीज़ पर लीटर की दर से 10 लीटर दूध खरीद सकती है। मतलब वह 10 लीटर दूध खरीद सकती है। अच्छा चलिए अब एक प्रश्न आप हल करके दिखाइए। हाँ, तो प्रश्न है 63 विद्यार्थियों के बीच 945 चॉकलेट बांटना है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त चॉकलेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। 945 chocolates are to be distributed among 63 students. Find the number of chocolates each student will get. हाँ, तो चलिए अब आप इसे जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। अच्छा, ऐसे सबसे पहले हल लिखेंगे और फिर विद्यार्थियों की संख्या बराबर 63 और इसके बाद चॉकलेटों की संख्या बराबर 945। तो प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त चॉकलेटों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो अब हम इसे कैसे पता करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही, डिवाइड करके मीन्स भाग देकर। चलिए तो जल्दी से डिवाइड करके दिखाइए। 945 डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल टू कितना होगा? हाँ, 945 डिवाइडेड बाय 63 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों को 15 चॉकलेट प्राप्त होंगी, मतलब 15 चॉकलेट मिलेंगी। अच्छा चलिए अब हम एक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होते हैं। हाँ, तो प्रश्न है रमा की 7 माह की तैराकी कक्षा की शुल्क ₹3948 है। यदि वह 1 वर्ष कक्षा में गई तब उसे कितने रुपये चुकाने होंगे? मीन्स रमा's swimming classes fee is ₹3948 for 7 months. If she joins for a year, then how much fee she has to pay? हाँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल मीन्स सॉल्यूशन और फिर 7 माह की तैराकी कक्षा का शुल्क इज इक्वल टू ₹3948। तो 1 माह की तैराकी कक्षा का शुल्क कितना होगा? अब इसके लिए हम 3948 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। अतः 3948 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू होगा 564। मतलब 1 माह की तैराकी कक्षा का शुल्क इज इक्वल टू ₹564।
और अब हमें 1 वर्ष का शुल्क पता करना है। तो यह तो आप जानते ही हैं कि 1 वर्ष में 12 मंथ होते हैं, मीन्स 12 महीने होते हैं। अतः 1 वर्ष की तैराकी कक्षा का शुल्क बराबर 1 माह का शुल्क इंटू 12। हाँ, तो 1 माह का शुल्क कितना है? हाँ, 564 इंटू करेंगे 12, तो कितना होगा? 564 इंटू 12 इज इक्वल टू 6768। अतः हम कह सकते हैं कि रमा को तैराकी कक्षा का 1 वर्ष का शुल्क 6768 रुपीज़ चुकाना होगा। अच्छा बच्चों, अब आप कार्यपत्रक में दिए हुए प्रश्न क्रमांक 6, 7 एवं 8 के शेष प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शब्दों में ऐसा जादू है कि टूटता हुआ दिल जुड़ जाता है और जुड़ता हुआ टूट जाता है। आप सभी के लिए जय जिनेंद्र।